हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द लॉस्ट चाइल्ड। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर। एक लड़का जो मेले में जाता है, फेयर मीन्स मेला, विथ हिज पेरेंट्स के साथ अपने एक मेले में जाता है एक लड़का। ही इज़ हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश है एंड एक्साइटेड है, एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़। वो बहुत ज़्यादा है, खुश है वो लड़का, एक्साइटेड है, उत्साहित है। और उसको चाहिए क्या, वहाँ पे मेले में स्वीट्स चाहिए, मिठाई चाहिए, खिलौने चाहिए जो वहाँ पे रखे हुए हैं, जो उसे दिख रहे हैं। बट हिज पेरेंट डिडंट बाय देम। लेकिन उसको जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें लाकर वो चीज़ नहीं दे रहे हैं फॉर हिज, उसके लिए। वाई देन डज ही रिफ्यूज़, और वो क्यों मना कर देते हैं इन सब चीज़ों को। वैन समवन एज ऑफर देम टू हिम, और जब उसे दूसरे लोग वही चीज़ दे रहे हैं तो वो क्यों उसे जो है इनकार कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं। वही टॉयज़, वही स्वीट्स। ओके। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। वो क्या इस फेस्टिवल था, स्प्रिंग का फेस्टिवल था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स, वहाँ पे क्या थे, विंटर थी, वहाँ उस टाइम पे विंटर था। शेड्स ऑफ नेरो लेन्स, वहाँ पे नेरो पतली पतली गलियाँ थी। एंड एलीज इमर्ज और वहाँ से क्या इमर्ज हो रही थी, गेली काल्म ह्यूमैनिटी। ऐसे लग रहा था बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी है वहाँ पे। सम वॉक, कुछ लोग वहाँ से वॉक कर रहे हैं उस गली से। सम राइड ऑन हॉर्स, कुछ लोग जो घुड़सवारी कर रहे हैं। अदर, कुछ लोग बैठे हुए हैं। बीइंग कैरिड इन बेम्बू, और वो लोग जो है बेम्बू में कैरी किए हुए हैं। एंड ब्लॉक कार्ड्स, कार्ड्स को क्या करे हुए हैं, ब्लॉक किए हुए हैं। ब्लॉक कार्ड्स। वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग, और एक लड़का जो रहता है वहाँ पे, वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग, उसके पैर के बीच से उसके फादर के, वो क्या करता है, भाग जाता है। रेन ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, वो उसे और कुछ नहीं दिखता, वो उसे दिखता है अपनी लाइफ और उसकी खुशियाँ। ओके। वही एक लड़का है जो अपने पेरेंट्स के साथ आया है मेले में। वो बहुत ज़्यादा खुश है, दिख रहा है उसे बहुत सारे खिलौने। कम चाइल्ड कम, वो दुकानदार जो है वहाँ के शॉपकीपर से बुला रहे हैं, कम चाइल्ड कम। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, अच्छा उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं। एज ही लेग्ड बिहाइंड, जैसे ही वो उसके पीछे छूट गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज़, और वो क्या है, आकर्षित हो रहा है टॉयज़ में। इन द शॉप्स में, जो वहाँ पे रखे हुए हैं, शॉप्स में हैं। दे लाइन द वे, और वो क्या है, दे लीन द वे, वो उसी के रास्ते पर चल रहा है। ही कैरिड बिटवीन हिज पेरेंट्स, वो क्या कैरी किए हुए है अपने पेरेंट्स को। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और क्या हो रहे हैं, उसके जो पैर हैं वो उसके पेरेंट्स के कॉल पे क्या हो गए, रुक गए हैं। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिकॉर्डिंग, उसकी जो आंखें हैं अभी भी टॉयज़ पर ही हैं। एज ही कम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड, और वो वहीं पे आते हैं जहाँ पे वो लोग रुके हुए हैं। दे स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे हैं वो वहीं पे आता है। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर, वो क्या होता है, अपने डिज़ायर को सप्रेस नहीं करते हैं ऑफ हिज हार्ट, उसे अभी भी वो खिलौने चाहिए। इवन थ्रू ही विल नो द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन हिज आइज, उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि पेरेंट्स उसके जो है वो चीज़ को अलाउ नहीं किया, उसे मना कर दिए हैं। आई वांट दैट टॉय, वो लड़का बोलता है। ही प्लेड, वो बोलता है, वो रिक्वेस्ट करता है। हिज पेरेंट लुक एट हिम, उसके पेरेंट्स की ओर देखते हैं गुस्से भरी आंखों से। रेड आइड इन हिज फेमिलियर ट्राइंग वेज, जैसे उसके पेरेंट्स अक्सर उसे देखते हैं जब वो किसी चीज़ पे मना करते हैं, उसके फेमिलियर टायरेंट वे, टायरेंट मतलब गुस्से भरी आंखों से। हिज मदर मेल्टेड, उसकी जो मम्मी है वो मेल्ट हो जाती है ऐसे देख कर कि उतना वो मांग रहा है। बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज
टेंडर एंड गिविंग हिम फोर फिंगर्स टू होल्ड, उसकी मम्मी जो उसके हाथ पकड़ी हुई है, सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे पीछे क्या है, इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, वो वहाँ पे क्या है, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड है, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, उसमें क्या लग रहा है कि गोल्ड की तरह है वो, स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लेंड्स, वो वहाँ पे क्या है, अक्रॉस बहुत सारे लार्ज एरिया में वो फैला हुआ है मस्टर्ड फील्ड, ऐसा लग रहा है गोल्ड की तरह वो दिख रहा है। वहाँ पे क्या बोलते, मील्स माइल्स एंड माइल्स ऑफ एवरी लैंड, वहाँ पे माइल्स तक फैला हुआ है वो मस्टर्ड फील्ड। ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, बहुत सारे जो ड्रैगन के ग्रुप्स है वो क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, वेयर बस्टिंग अबाउट ऑन देयर गेडी पर्पल विंग्स, उसके जो विंग्स है वो क्या है, पर्पल विंग्स हैं, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बीज, और वहाँ पे क्या है, फ्लाई कर रहे हैं लोन ब्लैक बीज, और बटरफ्लाई भी वहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं। बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फॉर द फ्लावर, और वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो जो फ्लावर है उससे जो वो उसका मीठापन है वो वहाँ से ले सकें, ठीक है, इसीलिए बटरफ्लाइज हैं और ब्लैक बीज है, वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं मस्टर्ड के ऊपर से। द चाइल्ड फॉलोड देम, और चाइल्ड भी उसे देख रहा है, उसे फॉलो कर रहा है। इन द एयर विथ हिज ग्रेज, आप ऊपर देख रहा है इन द एयर की तरह अपने ग्रेज से, टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग, और क्या देख रहा है वो कि उसकी जो विंग्स को वो देख रहा है, टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच, और वो आकाश की तरफ देख रहा है, उसके विंग्स को देख रहा है, और जब भी वो रेस्ट पे होता है, जब उसमें मूवमेंट नहीं होता है, वो ट्राई टू कैच इट, मतलब वो पकड़ना चाहता है उस बटरफ्लाई को, उस ब्लैक बीज को पकड़ना चाहता है जब वो रुका हुआ है, जब वो रेस्ट पे है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन जब भी वो पकड़ने जाता है तो वो उड़ जाता है, हैपिंग अप इन द एयर, वो हवा में फिर से चला जाता है, व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट, जब उसने ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था उसे, इट इन हिज हैंड्स में जब उसने पकड़ ही लिया था, देन हिज मदर गिव अ कॉशन कॉल, उसकी मम्मी उसे एक आवाज़ देती है, कम चाइल्ड कम कम ऑन द फुटपाथ, पे आ जाओ, उसकी मम्मी यही बोलती है उसे। ही रेन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो जो लड़का है अपने पेरेंट्स की टुवार्ड चला जाता है, उसकी ओर चला जाता है, गेज्ड एंड वॉक एब्रिस्ट ऑफ देम, उसकी तरफ चल जाता है, फॉर ए वाइल बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, वो सब कुछ उसके पीछे छोड़ के वो चला जाता है। अटेंड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, और वो क्या देखता है, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, और जो फुटपाथ पे वो पहुंचता है तो वो अट्रैक्ट हो जाता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है लिटिल इंसेक्ट और वर्म्स की तरह अलोंग द फुटपाथ, जो कि फुटपाथ पे रहते हैं, वो जो इंसेक्ट और वर्म जो फुटपाथ पे थे उनकी तरफ वो क्या है, आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्टेड हो जाता है। दैट वेयर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हीडिंग प्लेस टू इंजॉय द सनशाइन, और जो वो इंसेक्ट रहते हैं, वो जो वॉर्म्स रहते हैं, वो क्या होते हैं, फुटपाथ पे आ जाते हैं, वे ट्रिमिंग आउट, वो बाहर आ जाते हैं मिट्टी से, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, जो वहाँ पे छिपे हुए थे, हाइडिंग प्लेस जहाँ पे वो छिपे हुए थे उससे बाहर आ जाते हैं, फुटपाथ पे आ जाते हैं, टू इंजॉय द सनशाइन, जो धूप उगा हुआ है वहाँ पे उसको इंजॉय करने के लिए। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड,
उसका जो पेरेंट्स है वो उसे बुलाते हैं कम चाइल्ड कॉल्ड फ्रॉम द शेड्स ऑफ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ, जहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे, सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ द वॉल के एज पर जहाँ पे बैठे थे। ही रैन टुवार्ड देम, वो अपने पेरेंट्स की तरफ आते हैं। द सावर ऑफ यंग फ्लावर, जो सावर हो रहा है यंग फ्लावर्स का, फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रेव, जब वो ग्रेव पे आता है तो वो क्या देखता है कि सावर ऑफ यंग फ्लावर की, ऐसे लग रहा है बारिश हो रहा है। फेल अपॉन द चाइल्ड, उसकी चाइल्ड पर गिरता है। फेल अपॉन द चाइल्ड, ए सावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड, वो जो यंग फ्लावर रहते हैं उसकी लगता है कि बारिश हो रहा है। सावर मीन्स रेन। फेल अपॉन द चाइल्ड पे गिरता है। एज ही इंटर द ग्रेव, पर जब वो आता है तो उसे लगता है कि जो यंग फ्लावर के जो सावर हो रहे हैं, यंग फ्लावर की बारिश हो रही है उस चाइल्ड पर। अपॉन द चाइल्ड द ग्रेव, एंड ग्रेव पर जब वो इंटर्ड होते हैं। एंड फॉर गेटिंग हिज पेरेंट्स, अपनी पेरेंट्स को वो भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, और जो बारिश हो रही होती है वो जो यंग फ्लावर की, उसके पत्तियों की, पेटल मीन्स लीफ, पत्तियाँ, ऑन हिज हैंड में पकड़ने के लिए वो वहाँ से भाग जाता है। अपने पेरेंट्स को वो भूल जाते हैं। बिगन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, जो हवा में रेन हो रहे हैं पेटल, उसके पत्ते को, यंग फ्लावर के पत्ते को पकड़ने के लिए वो भाग जाता है। बट लो ही इंटर द कूलिंग ऑफ डॉब्स एंड रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग। बट लो ही इंटर द कूलिंग ऑफ डब, और जो वहाँ पे पहुँचता है उस, जब वो जो है कूल हो जाते हैं, एंड रेन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स की तरफ वो चले जाते हैं, जब वो उसके पेरेंट्स उसे शाउट कर चिल्ला रहे थे, द रेनिंग पेटल ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन फॉरगेटन हैंड, से वो छूट जाता है। उसके पेरेंट जब उसे कॉल करते हैं, साउटली कॉल करते हैं, तब वो वहाँ से भाग जाता है। द रेनिंग पेटल ड्रॉप्ड, वो जो पकड़ लिए होते हैं रेनिंग पेटल को, ड्रॉप्ड हो जाता है उसकी हैंड से। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गोन रनिंग इन द वाइल्ड केपर्स केपर्स राउंड द बनियान ट्री। अब उसके पेरेंट्स उसे बोलते हैं कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, अपने बच्चे को वो बोलते हैं, हु हैड नाउ गोन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, और जो बनियान ट्री के पास जो कैपर्स होते हैं अराउंड द, ही गोन मतलब वो भागते हुए जाते हैं। हु हैड नाउ गोन रनिंग, भागते हुए जाते हैं, इन द विल्ड कैपर्स, जो वहाँ पे जो बनियान ट्री के पास जो कैपर्स रहते हैं उसके चारों तरफ वो चले जाते हैं दौड़ते हुए। एंड गैदरिंग, और उसे पकड़ते हैं। गैदरिंग हिम अपॉन दे लुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो कि वहाँ पे मस्टर्ड फील्ड वहाँ पे था, तो वो क्या हो जाते हैं कि वहाँ पे जाते हैं, और जो है नैरो पेटल को, वाइल्ड कैपर्स जो बनियान ट्री के चारों तरफ था, उसे वही जहाँ पे वो मस्टर्ड फील्ड था वहीं पे जाते हैं और वो गैदर करते हैं उन सब चीज़ों को। एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ को वो देखते हैं, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो फेयर मतलब मेले के जो जस्ट पास में जो मस्टर्ड फील्ड होता है वहीं पे जाते हैं और वो सब चीज़ को कलेक्ट करना चाहते हैं। एज दे नैरोड द विलेज, वो जब विलेज की तरफ आते द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुट पाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, वो वहाँ पे बहुत सारे फुटपाथ को देखते हैं। कवरिंग टू द विर्लपूल ऑफ द फेयर, जो वहाँ पे फेयर में थे। एंड
filled at once, repelled and fascinated by the confusion of the world he has entering। और वो इस confusion में थे जब वो entered कर रहे थे उस फुटपाथ पे। वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ देखते हैं। अ स्वीट मिल सेलर, वहाँ पे एक मिठाई का दुकान था। वैक्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जहाँ पे वो एंट्री होती है वहाँ पे ये सब सेल स्वीटमैन वहाँ पे एक दुकान खोला हुआ था। तो वो चिल्लाते हैं गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द क्राउडेड, जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है उसी के जहाँ एंट्री के पास। पास्ड अराउंड इस काउंटर पे आते हैं ऑफ द फुट ऑफ his counter at the foot of an आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट। ऐसा लग रहा था उसने आर्किटेक्चर किया है वहाँ पे डिफरेंट कलर्ड स्वीट्स का। डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ सिल्वर, वहाँ पे जो है फूड पे सिल्वर की लेयर और गोल्ड की लेयर वहाँ भी लगा के रखा था। द चाइल्ड स्टेयर्ड अपॉन आइज, उसकी जो आंखें उस पर जाती है। आइड एंड हिज माउथ वाटर, उसके मुंह में पानी आने लगता है। फॉर द बर्फी डैट वाज हिज फेवरेट, और बर्फ़ी क्या रहती है उसकी फेवरेट रहती है स्वीट्स में। आई वांट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड, उसने धीरे से कहा आई वांट बर्फ़ी, बट ही हाफ न्यू डैट, लेकिन वो आधा जानता था। एज ही बेक दैट हिज प्ला प्ले वुड नॉट बी नीडेड, और वो जानता था कि जो वो मांग रहा है प्ला मीन्स जो उसे मांग रहा है वो उसका पूरा नहीं होगा। हाफ वो जानता था। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, और उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, उसके पेरेंट्स का इंतज़ार करते हुए कि उसे कुछ आंसर करेंगे बिना, और वो वहाँ से चले जाता है। ए फ्लावर सेलर हवेक्ड, वो एक फ्लावर सेलर जो रहते हैं वो चिल्लाते हैं। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वहाँ पे एक गुलदस्ता रहता है गुलमोहर का। गार्लैंड मीन्स गुलदस्ता ऑफ गुलमोहर। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर द चाइल्ड सी, वो देखता है इरिस्टिबली डाउन, ही वांट्स टुवर्ड्स द बास्केट, की तरफ वो जाता है वो लड़का उसके गुलमोहर के बास्केट के तरफ। वेयर द फ्लावर्स वेयर द फ्लावर लाई, वहाँ पे रखे हुए थे। हैपेंड एंड हाफ मरमर्ड, वो धीरे से बोलता है आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे वो गुलदस्ता चाहिए गुलमोहर का। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू, और वो जानता था कि उसके पेरेंट्स वो उसे मना कर देंगे बाय हिम, उसे बाय करने के लिए दोज फ्लावर, बिकॉज दे वुड से दैट दे वेयर चीप, वो क्या है सस्ते हैं। yes. बिकॉज दे वुड से दैट दे वेयर चीप, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड, और जानते थे कि उसके पेरेंट्स उसे ला के नहीं देंगे इसलिए वो वहाँ से चले जाता है। ए मैन स्टू होल्डिंग अ पोल विथ येलो, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, और एक आदमी था वहाँ पे क्या रखा हुआ था, पोल रखा हुआ था विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स रखा हुआ था। लाइंग फ्रॉम देम द चाइल्ड वाज सिंपली क्राइड, वो चाइल्ड जो है रोने लगा। अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर स्किन कलर, रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर स्किन कलर, एंड ही वाज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, उसको बहुत चाहता था वो लेना। टू पास देम ऑल, वो लेकिन वो उन सब से पास हो गया यानी कि वहाँ से गुजर गया। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बेम्बूज, और वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे ला के नहीं देंगे बेम्बूज बैलून्स, बैलून्स उसे ला के नहीं देंगे। बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच, अब वो उसके पेरेंट्स उसके बोलेंगे कि तुम अब बच्चे नहीं रहे ताकि तुम उस टॉय से खेल सको। ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, अब तुम बच्चे नहीं रहे इस टॉय से खेलने के लिए। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसीलिए वो आगे बढ़ गया। स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, वहाँ पे एक देखा कि सपेरा जो है वहाँ पे बांसुरी बजा रहा है।
स्नेक को, विच कोल्ड इटसेल्फ इन बास्केट, जो उसे खुद ही बास्केट में लेके आया था। इट्स हेड रेज्ड, उसकी जो है आग हेड उसकी तरफ राइज हुआ, इन द ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक। और क्या था? हिज हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक अ नेक ऑफ स्वान, वाइल द म्यूजिक स्टोल इन द इनविजिबल आइज। और जो वहाँ पे म्यूजिक बज रहा था वो उसके जो है वो उसे देख रहा था। स्नेक चार्म स्टूड प्लेइंग इन फ्लूइड, वहाँ पे फ्लूइड बजा रहा था एक सपेरा। स्नेक को विच कोइल्ड इन अ बास्केट में जो लेके आया था। इट हर्ड राइज इन द ग्रेसफुल बेंड, इट हेड रेज्ड, उसकी जो है हेड वो ऊपर रेज्ड हुआ, इन ग्रेसफुल बेंड की तरफ बेंड हो गया, लाइक द नेक ऑफ स्वान, जो कि हंस की तरह लग रहा था। हंस मीन्स स्वैन मीन्स हंस। वाइल द म्यूजिक स्टोल इन हिज इनविजिबल ईयर, जो उसकी जो आँख मतलब ईयर्स में है वो आवाज़ आ रहा था फ्लूइड का, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल की तरह उसे लग रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड द स्नेक चार्मर, और जो वह सपेरा के पास आता है, बट स्नेक चार्मर के पास आता है, बट नोइंग हिज पेरेंट हैज़ फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूज़िक, और उसके पेरेंट्स जो है उसे मना नहीं करेंगे इस सच कोर्स म्यूज़िक को सुनने के लिए। एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीड फर्दर, और जैसे ही वहाँ से वो गुजर गया, ओके इसीलिए वो वहाँ से पास हो गया। ही पास्ड फर्दर, देयर वेयर द राउंड बोट, वहाँ पे क्या था? झूले, इन द फुल स्विंग, और वहाँ पे बहुत झूले थे, राउंड स्विंग, मैन वुमेन एंड चाइल्ड कैरिड अवे इन द विलपुल मोशन, और जो है विलपुल मोशन यानी कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे थे। श्रेक्ड एंड क्राइड, वहाँ पे जो है वो रोने लगा, विथ लाफ्टर ड्रीजी लाफ्टर, द चाइल्ड वॉज देम इंटेंशनली, एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, अब वो जो है अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड बोट प्लीज़ फादर मदर, और वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे वहाँ पे जो है झूला झूलना है, राउंड बोट पे जाना है, ओके। देयर वेयर नो, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं उसे कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की ओर देखता है। दे वेयर नॉट देयर, लेकिन वो जब उसे पेरेंट्स की तरफ देखता है तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं रहते हैं। दे वेयर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, लेकिन वो इधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं, दोनों तरफ देखते हैं, लेकिन उसे अपने पेरेंट्स नहीं मिलते हैं। दे वेयर नॉट देयर, उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं रहते हैं। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे देखते हैं। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उसके वहाँ पे कोई साइन ही नहीं था, उसके पेरेंट्स वहाँ पे थे ही नहीं। अ फुल डीप क्राई, और वो जो है रोने लगता है। फुल डीप क्राई रोज विद इन हीज ड्राई थ्रोट, और उसकी जो है होठ सूख जाते हैं। एंड विथ अ सडन जर्क, और फिर उसके बॉडी को एक झटका लगता है कि जब उसे देखते हैं कि उसका पेरेंट्स है ही नहीं। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और वो वहाँ से भाग जाता है जहाँ पे वो खड़ा हुआ था। क्राइंग इन द रियल फियर, वो रो रहा होता है डर से। मदर फादर चिल्लाता है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लस्ड फेस, उसकी जो है चेहरे जो है गर्म हो जाता है। आइज वाज कन्वुल्ड विथ फियर, डर से उसकी जो चेहरा जो है उसके फेस गर्म हो जाते हैं। उसके फेस पैनिक स्ट्रेस्ड, उसके जो है पैनिक हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वो पहले एक तरफ जाते हैं। देन टू द अदर साइड, उसके बाद वो दूसरी तरफ जाते हैं अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। हिचर एंड
टीचर इन ऑल डायरेक्शन, वो इधर जाते हैं, कभी कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे पता ही नहीं कहाँ जाना है। मदर फादर ही वॉक, वो चिल्लाते हैं, वो उधर जाते हैं। हिज येलो टर्बन्स कम His yellow turbans come untied and his clothes become muddy, और उसकी जो टर्बन जो है, पगड़ी जो है, वो अनटाई हो जाती है, वहाँ से गिर ढीली हो जाती है। एंड क्लॉथ जो है वो गंदे हो जाते हैं, मेडी हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ हैविंग रन टू एंड फ्रो मोशन में करने लगते, कभी इधर जाते, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर, कभी इधर। इन अ रेज ऑफ रनिंग वाइल रनिंग फॉर अ वाइल, एक कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। रनिंग फॉर अ वाइल, कभी इधर, कभी इधर। ही स्टूड डिफीटेड, और वो अभी भी हार चुके थे। ही क्राइड सप्रेस इनटू सॉब्स, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, और वहाँ पे एक ग्रीन ग्रास देखते हैं, वहाँ पे जो है फील्ड देखते हैं। थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉक, जहाँ पे वो मैन और वुमेन टॉक कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। ही ट्राई टू लुक intently among the patcher of bring yellow cloth, but there were no sign of his mother and father, लेकिन वहाँ भी उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। एंड नो साइन ऑफ मदर एंड फादर एंड मदर एमोंग दीज पीपल, उन लोगों के, वहाँ पे जितने लोग होते हैं वहाँ पे उसके पेरेंट नहीं होते हैं। हु सीम्स टू लाफ एंड टॉक जस्ट हु सीम्स टू, वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो क्या होते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफ एंड टॉकिंग, वहाँ पे बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं बाकी लोग। ही रन क्विकली अगेंस्ट, वहाँ से वो भाग जाते हैं। दिस टाइम टू द सीन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडेड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है वहाँ पे वो पहुँचते हैं। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस देयर वाज कंजस्टेड विथ मैन, जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, भीड़ है आदमी का। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, वहाँ पे जो है उसके पैर के बीच से वो भागने लगते हैं लोगों के। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, उसकी जो है वो लड़खड़ाते हुए वहाँ से भागते हैं। मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, जहाँ पे टेम्पल की जो जहाँ से एंट्री होती है वहाँ पे पहुँचते हैं। हाउ ईवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, क्राउड बहुत ज़्यादा थिक होने लगता है, बहुत भीड़ होने लगता है वहाँ पे। मैन जस्टल्ड ईच अदर, वहाँ पे क्या होता है, भीड़ हो जाता है। मैन एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, जस्टल मीन धक्का देना, ईच अदर। हेवी मैन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन रहते हैं। विथ फ्लशिंग मर्डरस आइज, ऐसे गुस्से में सारे लोग रहते हैं। एंड ईच अदर मर्डर आइज हैफ्टी शोल्डर्स। द पुअर चाइल्ड, अब वहाँ पे बता रहे पुअर चाइल्ड जिसके पास कुछ नहीं है। स्ट्रगल टू द थ्रोट अवे बिटवीन देयर फेल्ट बट नोड एंड टू ट्राई टू एंड फ्रो बाय देयर नेचुरल ब्रूटल मूवमेंट, अब वो कभी इधर जाते कभी उधर जाते हैं। मर्डरड आइज की तरह द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू द थ्रोट, जो पुअर चाइल्ड रहता है वो देखता है द वे बिटवीन देयर फीट्स, पैर के बीच से वो गुजरता है और वो कभी इधर मूव करता है, कभी इधर मूव करता है, ब्रूटल मूवमेंट करता है। ही माइट हैव बीन टेम्ड अंडर फीट, उसे लगता है वो कुचला जाएगा किसी के पैर के द्वारा। हैड ही नॉट स्ट्राइंड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ द वॉइस, लेकिन वो पूरी चिल्लाता है अपने पेरेंट्स को। मदर फादर ए मैन इन द
सरिंग क्राउड, और जो एक आदमी है वहाँ से निकल के आता है उस भीड़ से, हियर्ड हिज क्राइड, उस बच्चे की वो चिल्लाने को सुन लेता है, एंड स्टॉप्ड विथ अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, और जो है वो रुक जाता है बहुत मुश्किल से, लेफ्ट अप इन हिज आर्म, वो उसको वहाँ पे रुक जाता है और उसे उठाता है यहाँ आर्म से, कंधे से। हाउ डिड यू गेट देयर, अब जो उसके पेरेंट, वो जो आदमी था वहाँ से निकल के आया था, वो पूछते हैं हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, तुम यहाँ पे कैसे आए, हुज बेबी है, कि तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क एज ही सीम्ड क्लियर ऑफ द मेस, वो भीड़ को देख के उसे लग रहा था कि वो खो गया है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बटरली देन इवन नाउ एंड ओनली क्राई, लेकिन वो अभी भी चिल्ला ही रहा है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाय टॉकिंग हिम टू द रेन बोट्स, लेकिन जो है वो आदमी उसे चुप कराने की कोशिश करता है, उसे बोलता है कि तुम रेन बोट पे जाना है, जो वो पहले मांग रहा था अपने पेरेंट्स से कि मुझे यहाँ पे जाना है। तो वो बोलते हैं विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घुड़सवारी करने चाहते हो। ही जेंटली आस्क एज ही अप्रोच्ड द रिंग्स, अप्रोच करता है। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू अ थाउजेंड थ्रिल, और जो है उस लड़के का कंठ सूख जाता है, सॉप्स एंड ही ओनली साउटेड, लेकिन अभी भी वो चिल्ला ही रहा था आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। हियर यू कैन सी द snake charmer, here the child is running. The man here toward the place where the snake charmer, अब वो लड़का जो है वहाँ पहुँचता है जहाँ पे स्नेक चार्मर था, स्टिल प्लेड, वहाँ पे खेल ही रहा था स्नेक चार्मर से, ऑन द फ्लूइड से, जहाँ पे खेल रहा था, टू अ स्वेविंग कोबरा से, वहाँ पे क्या था, कोबरा, लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक, क्या वो बोलता है कि क्या तुम इसे सुनना चाहोगे, इस फ्लूइड को, वो जो म्यूज़िक है उसको। वो बोलता है बट द चाइल्ड सर्ट हिज, लेकिन वो जो बच्चा रहता है अभी भी रोता ही रहता है, विथ हिज, उसकी जो आंखों से आंसू आने लगता है, विथ फिंगर्स एंड स्वॉर्ड हिज डबल पेज स्टेयर्स, लेकिन अभी भी वो रो ही रहा था, वो चिल्ला ही रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन लुक हिम नियर द बैम्बूज, अब वो जो है बैलून्स के पास जाता है और बोलता है थिंकिंग टू ब्रिंग कलर्स ऑफ द बैलून, क्या तुम्हें बैलून चाहिए, वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, अब वो क्या वो उसे चुप कराना चाहता था, उसके जो है डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था उसके रोने से। तो वो पूछता है कि तुम्हें बैलून्स चाहिए, रंग बिरंगे बैलून्स, एंड क्वाइट, उसे शांत कराना चाहता था। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड, क्या तुम्हें एक सातों कलर का रेनबो बैलून चाहिए। ही परसुएसली आस, वो बहुत ही अच्छे से उसे पूछता है। द चाइल्ड टर्न हीज आइज, अब वो चाइल्ड उसकी आंखों में देखता है, फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, वो जो वहाँ पे उड़ रहा होता है, एंड जस्ट सॉफ्ट, लेकिन वो फिर से चिल्लाता है वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, लेकिन वो जो आदमी रहता है उसे खुश कराना चाहता है उस लड़के को। बोर हिम टू अ गेट, वो गेट के पास लेके जाता है, वेयर द फ्लावर सेलर सीट, जहाँ पे वो जो है वो फ्लावर सेलर, जहाँ पे वो जो गार्लैंड ऑफ गुलमोहर रहता है उसके पास जाता है। लुक कैन यू सेल स्मेल दिस नाइस फ्लावर, क्या तुम उसे सूंघना चाहते हो उस नाइस फ्लावर को। वुड यू लाइक अ गार्लैंड, क्या तुम्हें गार्लैंड ऑफ गुलमोहर चाहिए, टू पुट राउंड योर नेकलेस, तुम क्या उसे नेक पे लगाना चाहते हो। द चाइल्ड टर्न हिज नोज, वो अपने नोज़ को वहाँ से मोड़ता है, टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट की तरफ से वो अपने मुंह हटा लेता है। रिटेंड हिज सॉब, और फिर से वो चिल्लाता है आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, थिंकिंग टू humor हिज थिंकिंग टू humor his
कंसोल्ड चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, और वो फिर से वो मैन उसे ट्राई करता है चुप कराने का, तो गिफ्ट गिफ्ट करना चाहता है वो स्वीट्स को। द मैन लुक्ड हिम टू द काउंटर, और मैन जो है काउंटर की तरफ देखता है, ऑफ द स्वीट शॉप की तरफ देखता है। द व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम्हें कौन सा स्वीट पसंद है बच्चे। ही आस्क्ड, द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस, लेकिन वो जो है उस शॉप के दुकान से वो अपने मुंह फेर लेता है। टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप से मुंह फेर लेता है। एंड ओनली, वो फिर से चिल्लाने लगता है, एक ही उस पर आवाज़ रहती है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। जब तक उसके पेरेंट्स उसके पास थे तब तक वो उसे सारे चीज़ उसे चाहिए थे जो इस मैन उसे ऑफ़र कर रहा था, लेकिन जैसे उसके पेरेंट्स उसे खो जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को ढूंढते हैं, ना कि इन सारे चीज़ को जो है वहाँ पे मिल रहा होता है। और इस चैप्टर को लिखा है मुल्कराज आनंद जी ने, मुल्कराज आनंद इसे लिखा है। तो जब वो पेरेंट्स के साथ थे तब वो सारे चीज़ चाहते थे, लेकिन जब वो पेरेंट्स से अलग हुए तो अब उसे कुछ नहीं चाहिए। अब उसे क्या चाहिए, बस उसके पेरेंट्स मिल जाए, बस वही चाहिए उसे। ठीक है, तो इसके साथ हमारा स्टोरी ख़त्म होता है।